बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया प्राण प्रियतम के नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी सूक्ष्म रूप से हम सब के हृदय में विराजमान पिया बार बार पुकार रहे हैं कि आओ मेरे पास बैठो, मेरे साथ समय बिताओ, ताकि श्री मुखवाणी की एक एक मीठी मीठी बात हमारे हृदय में उतर जाए। श्री रास टीका श्री राजन स्वामी जी के द्वारा किया गया, बहुत ही सुंदर। ये कौन सी श्यामा जी की शोभा यहाँ पर दिखाई गई है सुंदर सा जी। श्री रास में जब हम महारास खेलने गए तो बहुत ही सुंदर लिखा है श्री मुखवाणी में कि श्री राजी का श्रृंगार सबसे पहले हो गया, क्योंकि वो तो योग माया में पहुंच गए और जाते ही नूरी तन और अपने आप नूरी तन के ऊपर श्रृंगार उनका प्रकट हो गया। तो सबसे पहले श्रृंगार हुआ मेरे धनी का। रूप जरूर उनका कृष्ण जी जैसा दिखाई दे रहा है, अंदर आवेश काम कर रहा है, और सुंदर साथ जी उनको रास बिहारी भी बोला जाता है। तो ये देखिए, सुंदर शोभा श्यामा जी केरी, निरखी निरखी ने निरखूं जी। अंतर टाली ने एक थया, श्री इंद्रावती कहे हूं हरखूं जी। श्री रास प्रकरण 6 चौपाई 71। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि श्री श्यामा जी की ऐसी मनोहर शोभा को मैं निरंतर देखते ही रहना चाहती हूँ। उनकी शोभा में डूब जाने के कारण माया का पर्दा हट गया और मैं उनसे एक रूप हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप अब मैं हर्षोल्लास के अथाह सागर में डूब गई हूँ। सुंदर साथ जी, जैसे जैसे हम धनी की शोभा में, युगल स्वरूप की शोभा में डूबते जाते हैं, ये माया का पर्दा स्वतः हटता जाता है, विकार अपने आप दूर होते जाते हैं। तो बहुत सुंदर लिखा श्री रास ग्रंथ में कि हुआ तो धनी जी का श्रृंगार पहले, पर लिखा श्री रास ग्रंथ में किनका गया? पहले वर्णन श्री श्यामा जी का किया गया और फिर सुंदर साथ का किया गया और फिर धनी जी ने अपने श्रृंगार का वर्णन करवाया इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर। अति सुंदर शोभा। तो आज हम सुंदर साथ श्यामा जी की उन शोभा को निरखने का प्रयास करेंगे। और सुंदर साथ जी बहुत ध्यान दीजिएगा कि हमें परम धाम में श्यामा जी का शोभा श्रृंगार हमने श्री मुखवाणी से जाना है, तो रास में उनके श्रृंगार में क्या अंतर आया है, बहुत ध्यान से हम सब सुंदर साथ श्री ठकुरानी जी नो श्रृंगार, बहुत सुंदर जो श्री रास ग्रंथ में लिखा गया है, उनको हम सुनने का और उनको हृदय में भी जरूर बसाएंगे। जैसे जैसे ये शोभा हमारे हृदय में बसती जाएगी ना सुंदर साथ जी,
कैसे हृदय निर्मल होता जाएगा, किस प्रकार धीरे धीरे अंदर से विकार निकलते निकलते हृदय किस प्रकार निर्मलता की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, हमें विश्वास नहीं होगा सुंदर साथ जी की ये वही हृदय है जो कि ये शोभा से बसाने से पहले हुआ करता था। तो बिल्कुल बिल्कुल काया पलट हो जाती है सुंदर साथ जी। इन शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में जरूर बसाइएगा। श्री श्यामा जी की अलौकिक शोभा का वर्णन श्री रास ग्रंथ में जो किया गया है, श्री राजन स्वामी जी के टीका में उसका कैसा वर्णन है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। पहली ही चौपाई है, अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे, शोभा कहूं घणवे करीने स्नेह, जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा, पण ना आवे वाणी माहे तेह, शोभा श्रृंगार श्यामा जी नो निरखू जी। कितने लाड भरे शब्द इंद्रावती जी कह रही हैं सुंदर साथ जी। श्री इंद्रावती जी कहते हैं, मैं अपने नश्वर तन से श्री श्यामा जी के द्वारा धारण किए गए अखंड स्वरूप की शोभा का बड़े प्रेम से वर्णन करती हूँ। मैं श्री श्यामा जी की उस शोभा और श्रृंगार को देखकर वर्णन करने के लिए ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, पर फिर भी वो शोभा वाणी में आ नहीं पा रही। इस अलौकिक शोभा का वर्णन शब्दों में व्यक्त नहीं हो पा रहा, फिर भी सुंदर साथ के लिए मुझे कहना पड़ रहा है। महारास की लीला का वर्णन इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे द्वारा शब्दों में इसलिए किया जा रहा है जिससे वो सुंदर साथ के धाम हृदय में बस जाए। श्यामा जी के दोनों चरणों में अंगूठे अति सुंदर हैं। उनके आभूषण तो सुंदर साथ जी हम बाद में देखें, पहले उनके अंगों की शोभा की सुंदरता देखिए। चरण अंगूठा अति भला, श्री श्यामा जी के दोनों चरणों के अंगूठे अति सुंदर। इनके पास की अंगुलियां अति सुंदर, अति कोमल। इनका रंग बहुत ही मनोहारी दिखाई दे रहा है और नाखून हीरे के समान झलकार कर रहे हैं। श्री श्यामा जी के नाखूनों को हीरे की उपमा तो दी गई है, पर उस हीरे को बेहद मंडल का चेतन और प्रकाशमयी नूरमयी हीरा समझना चाहिए सुंदर साथ जी। नश्वर जगत का जड़ हीरा ना समझे। इस तन की जिह्वा से वहां की अखंड शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। पर इंद्रावती जी कहते हैं, यदि मैं उस शोभा का वर्णन ही ना करूं तो सुंदर साथ के हृदय में इतना ज्ञान भी कैसे हो पाएगा कि वहां हमारी श्यामा महारानी कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। श्री श्यामा जी के चरणों के पंजे लाल रंग से शोभायमान हो रहे हैं। अंगुलियों के बीच की नाड़ियां, नसें बहुत ही स्वच्छ दिखाई दे रही हैं। इतने अंदर तक हम देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी। इसके अतिरिक्त चरणों की तलियां लाल रंग की शोभा लिए हुए अत्यधिक शोभा को प्राप्त हो रही हैं। पंजे लाल रंग के, नाड़ियां अति स्वच्छ और चरणों की तलियां लाल रंग की आभा लिए हुए। इस शोभा को दिल में बसाएंगे सुंदर साथ जी तो बसते बसते कब उनके दर्शन हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। चरणों के नीचे गहराई वाला भाग बहुत अधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर आई हुई कोमल रेखाएं अत्यधिक शोभायमान हो रही हैं। चरणों के टांकन, घूंटी, कांडा वाला भाग बहुत ही कोमल है, जबकि पिंडली की शोभा का वर्णन तो किसी प्रकार से हो ही नहीं सकता। स्वामी जी ने बहुत सुंदर इसको बताया है कि एड़ी के ऊपर का भाग टांकन यानी कि टखना कहलाता है। दाहिने पैर की एड़ी की दाईं ओर और बाएं पैर की एड़ी की बाईं ओर जो गोल घुंडी होती है उसको घूंटी कहते हैं। घूंटी के नीचे जिस भाग में पायल पहना जाता है उसको कांडा कहते हैं
और घुटने और एड़ी के बीच जो पैर का पिछला वाला भाग होता है वो पिंडली कहलाता है। तो ये सारे अंग अति कोमल, अति नरम और अति सुंदर। कुंदन केरा अनवट सोहे, बिछुड़ा करे थमकार, माणक मोती ने नीला पाना, जुगते अति जड़ाव। श्री श्यामा जी के दोनों चरणों के अंगूठों में शुद्ध स्वर्ण के बनाए हुए अनवट शोभायमान है। अंगुलियों में बिछुआ मधुर ध्वनि करते रहते हैं। अनवट बिछुआ माणिक मोती नीलम पन्ना से अत्यधिक युक्ति पूर्वक जड़े हुए हैं, यानी कि उनके बेस में तो शुद्ध स्वर्ण है और ऊपर इन सभी नगों से बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी शोभा शोभायमान हो रही है सुंदर साज जी। इस प्रकार जड़े हुए ये नग कि अनवट बिछुआ अधिक से अधिक शोभायमान हो सके। श्री श्यामा जी के चरणों में अनवट और बिछुआ हम कह चुके हैं सुंदर साथ जी अब तक। परम धाम के श्रृंगार से देखते जाइएगा कहाँ पर अंतर आता है। श्री श्यामा जी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला यानी कि कड़ा, इनके आभूषण शोभायमान हो रहे हैं। इनमें कांबी और कड़े से रंझन रंझन की मधुर आवाज सुनाई देती है। इस प्रकार चलने पर पैरों की धमक से घुंघरी से अति मधुर ध्वनि निकला करती है। ये घुंघरियां सोने के तार में जड़ी हुई हैं। इसी प्रकार झांझरी से भी चलने पर अति कर्ण प्रिय झन झन की आवाज आती है। बहुत ही सुंदर सुंदर साजी पैरों की धमक को घमकार बोला गया है, अति सुंदर। शुद्ध स्वर्ण की कांबी में अभी तक अनवट बिछुआ भी शुद्ध स्वर्ण के और शुद्ध स्वर्ण की कांबी में आसमानी रंग के नंग इस प्रकार से जड़े हुए हैं कि उससे अति सुंदर फूलों बेलों की आकृति बन गई है। इसी प्रकार कड़े में कड़ला, कड़े में लाल नीले पीले रंग के नग जड़े हुए हैं, जिससे उनकी शोभा बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। सुंदर साथ जी इस शोभा को हृदय में बसाते जाइएगा। घुंघरी की बनावट इस प्रकार बनी है कि उसकी किनार पर सोने के दाने जड़े हुए हैं। चारों ओर मोती के नग जड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य में नीले रंग का नग भी शोभायमान हो रहा है। झांझरी की बनावट तो एक नई ही प्रकार की है, जिसकी किनार पर कांगरी के रूप में लाल नग जड़े हुए। इसमें दो हीरों की एक पंक्ति आई है। इनके मध्य में श्वेत दर्पण के समान चमकती हुई एक डोरी भी आई है। इस प्रकार श्री श्यामा जी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़े के आभूषण शोभायमान हो रहे हैं। बहुत ही मनमोहक ध्वनि उत्पन्न करते हुए बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इनमें अलग अलग प्रकार के जो जवाहरात दिखाई दे रहे हैं वो बहुत अधिक झलकार कर रहे हैं। श्री श्यामा जी के वस्त्रों की शोभा, इंद्रावती जी कहती हैं उनका कैसे वर्णन करूं। वस्त्र केणी पेरे वर्णमु, एता सायर अति स्वरूप, मारा जीवनी खेवना भाजवा, हूं तो कहूं गजा सारू कूप। ये अलौकिक शोभा तो अथाह सागर के समान है। वो कहती हैं, इंद्रावती जी कहती हैं मेरी बुद्धि एक छोटे से कुएं के समान है, पर अपने जीव की चाहत पूरी करने के लिए अपनी अल्प बुद्धि से मुझे इस शोभा का वर्णन करना पड़ रहा है। नीले रंग का चमकता हुआ घाघरा है, जिसमें तरह तरह की कसीदाकारी की गई है। इसके किनार पर कांगरी की शोभा इतनी सुंदर है कि इंद्रावती जी बहुत चाहत के साथ, बहुत प्यार के साथ उसको देख रही हैं। सोने और चांदी के तारों से तरह तरह के बेल बूटों को उभारना ही कसीदाकारी कहा जाता है। सुंदर साथ जी बहुत ध्यान दीजिएगा। परम धाम के श्रृंगार में चरणिया चरणिया का तात्पर्य
जहां पेटीकोट से लिया जाता है, वहीं रास के श्रृंगार में चरणिया का आशय घाघरे से लिया जाएगा। यानी वहां पर चरणिया वहां भी पहनी है, चरणिया योग माया में रास में भी पहनी है, पर वहां पेटीकोट जैसे और यहाँ पर घाघरे जैसी चरणिया पहनी है, तो यहाँ पर शोभा थोड़ी सी अलग हो जाती है। अगर कांगरी की बनावट को ध्यान से देखें तो साफ साफ दिखाई देता है कि माणिक, मोती, हीरा, नीलम, पांच के नग सोने की तारों में बहुत सुंदर शोभा के साथ जड़े हुए हैं। इस प्रकार श्यामा जी के वस्त्रों का मैं बहुत अच्छी तरह से वर्णन करने का प्रयास कर रही हूँ, ऐसा इंद्रावती जी कहती हैं। उनके वस्त्रों की कांगरी में सुनहरी बेलों की अति सुंदर शोभा आई है। सभी वस्त्रों की बनावट में एक जैसी समान शोभा दिखाई दे रही है। बेल बूटे में प्रयुक्त हुए सोने चांदी का एक भी तार निरर्थक रूप से उभरा हुआ दिखाई नहीं देता। जितना जिसको उभार लेना है, जितना जिसको कपड़े पर जितनी शोभा लेनी है, वो उतने ही उभार लेता हुआ सुंदर दिखाई दे रहा है। लहंगे में यानी घाघरे में अनेक प्रकार के फूलों की आकृति भी आई है, जिनमें तरह तरह के जवाहरात झलकार कर रहे हैं। लहंगे को कमर से बांधने वाली नाड़ी यानी नाड़ा अत्यधिक सुंदर है। पता है कितने रंग हैं उसमें सुंदर साथ जी? 11 रंग तो नाड़े में दिखाई दे रहे हैं। नीलो पीलो सेत सेंदुरियो माहे कसवनी भांत जी, श्याम गुलालियो अनेक केसरियो माहे जाम्बू ते रंगनी जात जी। घाघरे में अनेक रंगों की कसीदाकारी, नीला, पीला, श्वेत, सेंदुरिया, श्याम, गुलाल, केसरिया और जाम्बू। बहुत ही सुंदर स्वामी जी ने किस प्रकार सेंदुरिया रंग गुलाल रंग से अलग होता है, सूक्ष्म सा उनमें अंतर होता है। सिंदूर के रंग से मिलता जुलता रंग सेंदुरिया, जिसमें गुलाबी रंग की प्रधानता हो, और गुलाल रंग में लाल रंग की विशिष्टता होती है, विशेषता उसमें होती है। केसरिया रंग लाल और पीले के मिश्रण से बनता है। पके हुए जामुन का रंग कत्थई रंग होता है, जिसको जाम्बू रंग कहते हैं। अति सुंदर सुंदर साजी। सोचिए, महारास में हमारी श्यामा महारानी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी शोभा उनकी दिखाई दे रही है, तो परम धाम जहाँ स्वलीला अद्वैत है, वहां हमारी श्यामा महारानी कितनी सुंदर दिखाई देती होंगी। नाड़ी की बनावट में एक और विशेष शोभा दिखाई देती है। उसमें गहरे लाल और पके हुए नींबू के समान पीले रंग दिखाई दे रहे हैं। नाड़ी के दोनों किनारे अति सुंदर शोभायमान हो रहे हैं, जिन्हें इंद्रावती जी, जिनको रास में माणक दे भी कहा गया, क्योंकि ब्रज में उनका नाम माणक दे है, तो किसी किसी चौपाई में इंद्रावती जी का माणक दे का नाम भी आता है। हे साथ जी, इंद्रावती जी कितने लाड से कहती हैं, हे साथ जी, आप घाघरे की चुन्नटों को तो देखिए, उनमें मोतियों की बनी हुई अति सुंदर बेलें झलकार कर रही हैं। इनमें लाल नीले रंग के जवाहरातों की छोटी छोटी टुकड़ियां सोने के साथ इस प्रकार से जड़ी हैं कि वो इतनी सुंदर दिखाई देती हैं कि लगता है आपस में हिल मिलकर एक ही हो गई हो। सुंदर साथ जी, हमें भी आपस में हिल मिलकर एक हो जाना है, यही शिक्षा इनसे लेनी है। प्रेम से रहकर हिल मिलकर एक हो जाएं। घाघरे के ऊपर जो साड़ी की छवि आई है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। कमर और पैरों में पहने हुए घाघरे की शोभा साड़ी में से प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। सुंदर साथ जी, जिस प्रकार घाघरे की शोभा साड़ी में से प्रत्यक्ष दिखाई देती है, आइए हम भी अपनी रहनी को इस प्रकार मोड़ दें कि मेरे हृदय में विराजमान, सूक्ष्म रूप से विराजमान मेरे धनी मुझे भी प्रत्यक्ष दिखाई दें।
श्री श्यामा जी ने सेंदुरिया रंग की साड़ी धारण कर रखी है, सेंदुरिया रंग की साड़ी, जिसमें छोटी छोटी अति मनोहर सुंदर आकृतियों की छपाई भी शोभा दे रही है। इन छापों में हीरा, माणिक, मोती, लसनिया, पांच के नग मनोहर रूप से जड़े हुए हैं। हे साथ जी, यदि आप अपने मन को एकाग्र करके चितवनी द्वारा देखें तो ये शोभा अनंत दिखाई दे रही है। श्यामा जी के सभी वस्त्र, घाघरा, साड़ी, ब्लाउज बारीक और अति उत्तम है। साड़ी की किनार पर तीन धारियों की, तीन डोरियों की बनावट आई है। कितनी सुंदर साड़ी। मध्य की धारी में मोती जड़े हुए, किनारे की धारी में बेल बूटों की चित्रकारी है, तीसरी धारी में नीले रंग के नगों की अति सुंदर छोटे छोटे टुकड़े जड़े हैं। साड़ी में अनेक प्रकार की बेलें शोभित हो रही हैं। अलौकिक शोभा वाले साड़ी के दोनों किनारे झलकार कर रहे हैं। श्यामा जी की अति सुंदर पीठ की गहराई साड़ी में से बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। पीछे ब्लाउज की तनियों के बंद, यानी के डोरियों के बंद चोटी के नीचे बहुत युक्ति पूर्वक बंधे हुए शोभायमान हो रहे हैं। श्यामा जी के अंग अंग की सुंदरता इतनी है कि वो देखी नहीं जा रही। इन अंगों से निकलने वाली किरणों की ज्योति इतनी अधिक है कि वो कहीं समा नहीं पा रही, चारों ओर फैली हुई है। श्री श्यामा जी के पेट, पसलियों, हृदय, गले की अलौकिक शोभा देखकर इंद्रावती जी के हृदय को बहुत शांति मिल रही है। सुंदर साथ जी, यदि हम भी इस सुंदरता को अपने हृदय में आत्मसात करें तो हमें कितनी शांति, कितना प्रेम राज्य हमारे हृदय में भी देंगे। सुंदर साथ जी, जब तक अंतर्दृष्टि खोलकर उस शोभा को जी भर कर देख नहीं लिया जाता, तब तक हृदय में विरह की ज्वाला धधकती ही रहती है। प्रत्येक ब्रह्मात्मा का लक्ष्य युगल स्वरूप की शोभा को आत्मसात करना है। सुंदर साथ जी, श्यामा जी के अति सुंदर गोरे रंग पर हल्के काले रंग की, श्याम रंग की चोली अति अधिक मनोहर लग रही है। श्री श्यामा जी का संपूर्ण श्रृंगार बहुत ही आकर्षक लग रहा है। उनके आभूषणों से उठने वाली किरणें चारों ओर लहरा रही हैं। सुंदर साथ जी, रास का ये श्रृंगार अति सुंदर, अति प्यारा। सुंदर साथ जी, इतनी सुंदर चोली, वहां कांगरी की सुंदर शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। कांगरी में नीले रंग के जवाहरात भी जड़े हुए हैं। चोली में कसीदाकारी बहुत ही प्यारी लग रही है। उसमें 5 रंगों वाले नगों के छोटे छोटे टुकड़ों से अनेक प्रकार की सुगंधी भी आया करती है। उन पर जो फूलों और लताओं के चित्र बने हैं उनमें से भी सुगंधी आया करती है। सुंदर साथ जी, कपड़ों के ऊपर जो फूल और लताएं बनती हैं वो भी तो चेतन है, उनमें से भी कितनी प्यारी सुगंधी आती हुई। चोली में नगों का जड़ाव कुछ विशेष प्रकार का अलग ही शोभा लिए हुए है। इसके ऊपर अच्छी तरह से आभरण की शोभा आई है। इंद्रावती जी कहती हैं, ऐसे सुंदर स्वरूप को देख देख कर मेरे जीव को आनंद मिलता है। आभरण स्वामी जी ने बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन किया है। आभरण एक प्रकार का श्रृंगार है जो प्राय काठियावाड़ क्षेत्र में चोली के ऊपर किया जाता है। इसमें दर्पण के गोल गोल छोटे टुकड़ों को चोली में इस प्रकार सिल दिया जाता है कि वो आभूषण की तरह दिखने लगते हैं। उसमें मुख आदि का सारा प्रतिबिंब झलका करता है। श्री श्यामा जी के गले की मनोहर शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। इंद्रावती जी कहती हैं, इस छवि का वर्णन करने के लिए मेरे जीव में नाम मात्र का भी बल नहीं है। उनके गले में 5 हार,
प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये सभी हार डोरियों में गुथे हुए हैं और गले से लटकते हुए बहुत सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। पहला हार हीरे का, दूसरा पाँच, तीसरा हार अति स्वच्छ दिखाई देने वाले मोतियों का, चौथा हार सोने का और पांचवा हार अत्यधिक लालिमा लिए हुए कंचन का है। साथ ही सोने के इस चौथे हार की बनावट को ध्यान पूर्वक देखिए। इसमें 9 लड़ियां, 9 पटलियां हैं। इनमें हीरा, पाँच, मोती, माणिक और नीलम के नग जड़े हुए हैं। सुंदर साथ जी, महारास से पहले श्यामा जी ने कितना सुंदर श्रृंगार ये धारण किया है। सबसे नीचे पांचवा हार जो कंचन का आया है, उसमें 3 लड़ियां शोभायमान हो रही हैं। हम सबको अपने हृदय में बसाना है, इसीलिए तो धनी जी ने वर्णन करवाया है, स्वयं आकर वर्णन किया है उस आवेश स्वरूप ने, क्योंकि उनके अलावा इनका वर्णन कोई कर नहीं सकता। पांचवा हार जो कंचन का आया है, उसमें 3 लड़ियां शोभायमान, अति सुंदर डोरी में ये हार इस प्रकार जड़ा हुआ है कि उसकी मनोहारिता को देखकर आश्चर्य होता है। इस नश्वर शरीर की अपनी जिह्वा से, वाणी से इस हार की सुंदरता का वर्णन कैसे करूं। इंद्रावती जी बार बार उस अनंत सुंदरता के बारे में यही कह रही हैं कि उसका वर्णन कैसे हो, पर शब्दों में लाना भी हम सुंदर साथ के लिए जरूरी है। चोली के गले की किनार पर बहुत सी धारियां आई हैं। अनंत तेज जगमगाता हुआ अति सुंदर प्रतीत होता है। इन धारियों में 7 रंगों की ज्योति वाले नग स्पष्ट रूप से जड़े हुए हैं, झलझलाते हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनमें मोती, माणिक, हीरा, पन्ना, पुखराज आदि रत्नों के नग सोने के साथ जड़े हुए झलकार कर रहे हैं। अपने प्राण वल्लभ के साथ रास खेलने के लिए श्यामा जी ने इस प्रकार का अलौकिक श्रृंगार किया है। श्यामा जी के गले में 5 हार हमने सुने सुंदर साथ जी, अब छठा हार चीड़ का है, जिसकी 4 लड़ियां शोभायमान हो रही हैं। ये कोई विशेष रंग वाली धातु का बना हुआ लग रहा है। इसमें माणिक, मोती, पन्ना के नग सोने के साथ जड़े हुए झलकार कर रहे हैं। अगर इस चीड़ के हार के ऊपर देखें तो गले से चिपका हुआ यानी 7वां हार कंठसरी का दिखाई देता है। इस कंठसरी के हार की अलग अलग कलियां आई हैं, जिनमें तरह तरह के सुंदर नग जड़े हुए हैं। कंठसरी के हार की बनावट इस प्रकार की है, जिसमें जड़े हुए लाल और नीले रंग के जवाहरातों की हारें आई हैं। सोने के तारों में गुथे हुए मोती झलकार कर रहे हैं। इस प्रकार के अपने अलौकिक संपूर्ण श्रृंगार के साथ श्यामा जी अति सुंदर सुशोभित हो रही हैं। सुंदर साथ जी, अब मैं नख से लेकर संपूर्ण हाथ तक का वर्णन कर रही हूँ। इंद्रावती जी कहती हैं, ये शोभा अति मनोहर, अंगुलियों के अतिरिक्त अंगूठा अति कोमल, नाखून हीरे के समान झलकार करते हुए, दोनों हथेलियों की बहुत ही पतली रेखाएं दिखाई देती हुई, पंजा लाल रंग की शोभा लिए हुए, प्रत्येक हाथ की 5-5 अंगुलियों में 20-20 पोरियां भी दिखाई दे रही हैं। सुंदर साथ जी, कलाई बहुत ही कोमल और सुंदर रंग की। श्यामा जी की 6 उंगलियों में जवाहरातों से जड़ी हुई अंगूठियां हैं। 7वीं अंगूठी बहुत सुंदर, इसमें आए हुए शीशे के चारों ओर पन्ना के नग जड़े हैं। ये शीशा दर्पण का कार्य करता है, जिसमें श्यामा जी का मुख झलकता रहता है। 2 अंगूठियां हीरे और मोती की और 2 अलग अलग रंग वाले रत्नों की।
इस प्रकार 5, एक अंगूठी 5 की, इस प्रकार 5 रंगों की ये अंगूठियां हुई। एक अंगूठी कंचन की और 7वीं अंगूठी दर्पण जड़ित, जिसमें श्यामा जी अपना श्रृंगार देखती हैं। श्यामा जी की कलाइयों में पहुंची और नवघरी दिखाई दे रही है। नगों से जड़ित नवघरी पहुंची से ऊपर कोहनी की दिशा में ऊंचाई पर आई है। पहुंची में माणिक मोती पन्ना के नग, माणिक मोती पन्ना हर एक में जड़े हुए हमें दिखाई देंगे सुंदर साजी, यदि हमने ध्यान से सुना हो। सोने के साथ जड़े हुए ये नग शोभायमान हो रहे हैं। नवघरी में अति सुंदर मोती, हीरा, पन्ना, पुखराज आदि के रत्न सोने में जड़े हुए। इसी प्रकार यानी पहुंची नवघरी, और अब क्या बता रहे हैं, इसी प्रकार चूड़ में 9 रंगों की शोभा आई है, यानी नवचूड़, जिसमें 9 चूड़ियां जड़ी होती हैं। 9 रंगों की चूड़ियों में अलग अलग रूपों वाले अलग अलग प्रकार के नग जड़े हुए हैं। इंद्रावती जी कहते हैं, बार बार कहते हैं, अपनी अल्प बुद्धि से मैं उचित वर्णन ही कर रही हूँ, किंतु ये शोभा इतनी अद्भुत है कि इसका यथार्थ वर्णन हो ही नहीं सकता। नवचूड़ में नीलम, लसनिया, पन्ना, लाल, माणिक, मोती, हीरा, कितने रत्न सुंदर साथ जी आप यहाँ सोचेंगे, सोचिए रत्न भी सारे चेतन हो तो कितने सुंदर दिखाई देते होंगे। ये सारे रत्न सोने के साथ जड़े हुए नवचूड़ में दिखाई दे रहे हैं, झलकार करते हुए अति सुंदर शोभा को धारण कर रहे हैं। कोहनी से पहले कलाई के ऊपरी भाग में कंकनी की शोभा भी आई है, यानी पहुंची नवघरी और उसके बाद नवचूड़ और फिर कंकनी की शोभा भी आई है, जिसमें जामुनी रंग के सुंदर सुंदर नग जड़े हैं। सोने में नगों के अति छोटे छोटे बारीक टुकड़े जड़े हुए हैं, जिसकी ज्योति अपार अपरंपार हो रही है। कंकनी के मुख पर कांगरी की शोभा, जिसमें अनेक मोती जड़े हुए, नीले और लाल रंग के जवाहरातों के अति छोटे छोटे टुकड़े शुद्ध स्वर्ण यानी कंचन में जड़े हुए शोभायमान हो रहे हैं। कांगरी में आई हुई बेलों में हीरों की हार दिखाई दे रही है, यानी हीरों की पंक्ति दिखाई दे रही है। इस अलौकिक शोभा को मैं इंद्रावती बहुत ध्यान पूर्वक देख रही हूँ, ऐसा इंद्रावती जी कहती हैं। पहुंची नवघरी, नवचूड़ और कंकनी सभी आभूषण एक समान सुंदर शोभा से युक्त, इनसे झन झन की अति मीठी ध्वनि निकला करती है। नवचूड़ के ऊपर आए हुए चित्र बहुत सुंदर शोभा को धारण किए हुए। श्यामा जी के हृदय कमल पर अति सुंदर माला भी दृष्टिगोचर हो रही है, अति सुंदर माला भी दृष्टिगोचर हो रही है। श्री श्यामा जी के लालिमा से भरपूर गोरे गालों का रंग इतना सुंदर है कि उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। उनके दोनों होंठ प्रवाल की तरह लालिमा से भरपूर दिख रहे हैं। अनार के दानों की तरह दांतों की सुंदर शोभा जगमगा रही है। ठुड्डी और होठों के बीच की गहराई का भाग बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। श्यामा जी का मुखार बिंद अति सुंदर, उनके दोनों कानों में सुंदर झुमकियां झलकार कर रही हैं। इन झुमकियों में माणिक, मोती, हीरा, पन्ना, लाल के अति सुंदर नग शुद्ध शुद्ध सोने के साथ जड़े हुए, अति सुंदर शोभा। श्री श्यामा जी की नासिका में अति सुंदर बेसर दिखाई दे रहा है, जिसमें लाल दिखने वाला मोती का नग भी शोभायमान हो रहा है। आंखों में हल्का अंजन भी दिखाई दे रहा है।
श्री श्यामा जी की प्रेम भरी चतुराई से, अपने नेत्रों की पलकों के संकेत से प्रियतम को इतनी सुंदरता से देखती हैं, इस प्रकार देखती हैं कि प्रियतम के मन को मुग्ध कर लेती हैं। सुंदर साथ जी, प्रेम भरी चतुराई से नेत्रों की पलकों से देखना कितना सुंदर, राज जी ने बहुत सुंदर श्री मुखवाणी में वर्णन किया है कि अपने इस प्रकार कमान ले लेते हैं वो, ऊपर की भौहें और नीचे की पलकों को यदि आप मिलाएं तो वो एक कमान का रूप धारण कर लेते हैं, और उसमें से जब वो बाण चलाते हैं ऊपर वाली पलकों से तो वो सीधा रूहों के हृदय को घायल कर देता है। अति सुंदर श्री श्यामा जी के नेत्र चपल और अत्यंत नुकीले हैं। दोनों नेत्रों में लाल लाल रेखाएं सुशोभित हो रही हैं। दोनों भौहों के बीच में लाल रंग की बिंदी बहुत ही सुंदर लग रही है। चपल और नुकीले नेत्र प्रेम और सौंदर्य के प्रतिमान माने जाते हैं। प्रेम के आदान प्रदान के लिए हमेशा उत्सुक रहने के कारण श्यामा जी के नेत्रों को चपल कहा गया है। नींद से भरे नेत्र तो सुस्त रहते हैं, पर श्यामा जी हमेशा प्रेम के आदान प्रदान में उत्सुक रहती हैं, इसीलिए तो चपल नेत्र हैं उनके। मेरे प्राणाधार जी इंद्रावती जी कितने लाड से कहती हैं, मेरे प्राणाधार जी मेरी एक बात सुनिए। श्री श्यामा जी के इस अलौकिक स्वरूप की शोभा का मैं क्या वर्णन कर सकती हूँ। यदि आप एक आभूषण की शोभा को भी देख लें तो आपके नश्वर शरीर में रहने वाला जीव इसको सहन नहीं कर सकेगा। मोह सागर में प्रकट होने वाले जिस जीव ने बेहद या परम धाम के अनुपम सौंदर्य, प्रेम और आनंद के बारे में कुछ सुना ही नहीं होता, तो ये कैसे संभव है कि वो उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। ये स्थिति ऐसी है जैसे बैलगाड़ी पर मालगाड़ी का सारा बोझ डाल दिया जाए, इस जीव के ऊपर ये कैसे सहन करे। सुंदर साथ जी, अगर ये कहा जाए कि बेहद या परम धाम के अलौकिक प्रेम और आनंद का अनुभव तो जीव की अंतर्दृष्टि से होता है, बाह्य चक्षुओं या इंद्रियों से नहीं, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि जीव उस सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो स्वामी जी उसके समाधान रूप में लिखते हैं कि अपनी अंतर्दृष्टि को खोलने के लिए तारतम ज्ञान के प्रकाश में आत्मभाव लेकर स्वयं को विरह की अग्नि में जलाना ही पड़ेगा। इस अवस्था को प्राप्त हुए बिना जीव के चित्त में संचित जन्मांतरों के वैकारिक संस्कारों का कभी भी क्षय नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को पाए बिना ना तो हृदय में कभी निर्मलता आ सकती है और ना ही प्रेम की रसधारा बह सकती है। बेहद या परम धाम के अनुभव के लिए समर्पण, विरह और प्रेम अनिवार्य है। इसकी कमी से ही राजा भाव सिंह बेहद मंडल का सुख ना ले सके और धैर्य ना रख सके। धनी की कृपा से विरह, प्रेम और समर्पण में परिपक्व होकर जीव भी बेहद या परम धाम का अंश मात्र रसपान कर सकता है, किंतु ये अवस्था किसी विरले जीव को प्राप्त होती है। यही कारण है कि जीव के द्वारा बेहद मंडल के सुख को सहन ना करने के योग्य बताया गया है। महारास के इस वर्णन को श्री इंद्रावती जी का जीव कुछ अंशों तक सहन कर पा रहा है, तभी तो शब्द रूप में महारास का वर्णन अवतरित हो पा रहा है। अन्यथा जोश आवेश द्वारा महारास या परम धाम का ज्ञान हो जाने पर भी उसको व्यक्त कर पाना या सहन कर पाना सामान्य जीव के लिए संभव नहीं होता। और फिर श्यामा जी के श्रृंगार पर वापस आते हैं सुंदर साथ जी। एक बेसर ऊपर लालच दिसे, ते लालक नोना लाभे पार, जेटला माहे मीट परिवले, एटले दिसे झलकार।
एक बेसर में जो लालिमा दिखाई दे रही है, उसकी सीमा का कोई भी आकलन नहीं कर सकता। जहां तक दृष्टि जाती है वहां उस बेसर की लालिमा की ही शोभा दिखाई देती है। नाक में आई हुई खूंटी, खूंटी यानी जिसको कोका भी बोलते हैं, उसका आभूषण बहुत ही सुंदर है। इसमें लाल बहुत ही सुंदर उत्तम तरीके से जड़ा हुआ। इसके अतिरिक्त इसमें हीरा, माणिक, मोती, नीलम और पन्ना के नग भी जड़े हुए। बेसर की तरह ही खूंटी भी नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। इसे कोका, कील, पुंगरिया और जड़ भी कहते हैं। लाल और माणिक में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। स्वामी जी लिखते हैं दोनों का रंग तो लाल ही होता है, पर माणिक हल्का लाल और लाल गहरा लाल होता है। श्यामा जी की साड़ी का किनारा आंख और कान के बीच में बहुत ही सुंदर सुंदर साज जी, उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं, अभी सुंदर साज जी बताएंगे, लवने। ये देखिए, श्री श्यामा जी की साड़ी का किनारा आंख और कान के बीच के स्थान से होकर आया है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। श्यामा जी घूंघट की ओर से, अपनी घूंघट की ओट से अपने प्राण वल्लभ को प्रेममयी दृष्टि से देखा करती हैं। बस वो जो घूंघट की ओट जहाँ होती है ना, उसी को ही लवने कहा जाता है। आंख और कान के बीच के स्थान को लवने कहते हैं। घूंघट निकालने के लिए साड़ी का किनारा वहीं से होकर गुजरता है। इसी प्रकार श्री राज्य के घुंघराले बाल इसी लवने नामक स्थान से होकर आए हैं। सागर ग्रंथ में कहा भी गया है, लवने केस कानों पर, तिन केसों का जो नूर, आसमान जिमी के बीच में जोत भराए रही जहूर। माथे पर, श्यामा जी के माथे पर चौकोर बेंदा आया है, 5 मोती जगमगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लाल और 5 के नग भी सोने के साथ बेंदे में जड़े हुए शोभायमान हो रहे हैं। इस अनुपम छवि को देखकर इंद्रावती जी कहती हैं, बार बार मेरा जीव मुग्ध हुआ जा रहा है। श्री श्यामा जी के माथे पर जो पट्टी आई है, उसमें 6 फूलों की शोभा दृष्टि गोचर होती हुई, मांग में सिंदूर की अति सुंदर पतली सी रेखा दिखाई दे रही है। मांग के दोनों ओर मोतियों की लड़ियां शोभायमान होती हुई इंद्रावती जी बहुत चाहत के साथ श्यामा जी को देख रही हैं। पटली के 6 फूलों में से 4 फूल गोल आकृति वाले और 2 फूल नोकदार हैं। इन फूलों के मध्य में लाल और मोती आए हैं। इनके चारों ओर घेर कर पन्ना के नग सुशोभित हो रहे हैं। इंद्रावती जी क्या कहते हैं, ऐसी अद्वितीय शोभा कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। श्यामा जी की मांग के मध्य में गोल आकृति लिए हुए राखड़ी की शोभा आई है, जिसमें हीरा, पन्ना, अनेक प्रकार के रत्नों के नग झलक रहे हैं। माणिक और मोती के नग चारों ओर घेर कर आए हैं। बालों की चोटी सुगंधित तेल में गुंथी हुई है। वेण चुए गूंथी अख्यात, अति सुंदर लाड से भरे हुए शब्द सुंदर साथ जी। इतनी मीठी धनी जी की ये वाणी, रसना श्यामा जी की। चोटी में 5 रंगों के 5 फुम्मक शोभायमान हो रहे हैं। चोटी के मूल में बंधे हैं ये फुम्मक। चोटी के नीचे का भाग गोफनड़ा कहलाता है। इसमें काले और लाल रंग के फुम्मक दृष्टिगोचर हो रहे हैं। गोफनड़ों में घेर कर घुंघरियां भी आई हैं। ये बहुत ही सुंदर मधुर ध्वनि करती हैं। घुंघरी में पन्ना के नग गोलाई में पंक्तिबद्ध होकर आए हैं। चोटी सर्पणी की तरह लहराती रहती है। श्यामा जी के मुख में पानों का बीड़ा है।
वे मंद मंद मुस्कुराती हुई बहुत ही सुंदर लग रही हैं। श्री इंद्रावती जी अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा बहुत अधिक प्रेम भरकर इस अनुपम छवि को बार बार देखने का लोभ छोड़ नहीं पा रही हैं सुंदर साथ जी। तो हमें इस छवि को देखने के लिए हमारा मन, हमारा हृदय कब तरसेगा कि हम भी श्यामा जी के इस रूप को, इस प्यारे स्वरूप को अपने हृदय में बसाएं। बहुत ही सुंदर श्यामा जी के बार बार दर्शन को स्वामी जी लिखते हैं लोभ की संज्ञा दी गई है, पर इस प्रकार का कथन हास्य व्यंग्य के रूप में किया जा रहा है। जब किसी अलौकिक शोभा से दृष्टि हटाने की इच्छा न करे तो प्रेम भरे हास्य व्यंग्य में इसी प्रकार कहा जाता है कि कब तक देखने की इच्छा में, लोभ में लगे रहेंगे। बहुत ही सुंदर शब्द श्री, इसमें बहुत सुंदर लिखा सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी केरी अर्धंग, श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी अपनी अंगूठी में अपने मुखार बिंद की शोभा को देखा करती हैं। उनके अंग अंग में अलौकिक कांति दृष्टिगोचर हो रही है। घूंघट के साथ उनका मधुर सौंदर्य बहुत शोभायमान हो रहा है। हाँ जी, तो इसको बहुत ही सुंदरता से स्वामी जी ने लिखा है। इस प्रकरण का शीर्षक श्यामा जी के श्रृंगार के रूप में है। शोभा श्रृंगार श्यामा जी नो निरखूं जी, व्रज में अक्षरातीत ने श्री कृष्ण जी के नाम से लीला की। रास में भी यही नाम प्रयुक्त किया गया, जैसे इंद्रावती जी को भी मानक देवी बोला गया। तन का नाम काल माया के ब्रह्मांड में संभव है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक कार्य शब्द के आधार पर होता है। ध्यान से सुंदर साथ जी, बेहद मंडल और परम धाम दोनों ही शब्द की सीमा से परे हैं। तारतम वाणी, श्री तारतम वाणी के इन शब्दों में इनको देखा जा सकता है। बेहद को सबद ना पहुंच ही तो क्यों पहुंचे दरबार, लुगा ना पहुंचा रास लो इन पार के भी पार। रास तक भी शब्द नहीं पहुंचते, योग माया तक नहीं पहुंचते, तो पार के भी पार यानी अक्षरधाम के भी पार कैसे शब्द पहुंचेंगे। बेहद, परंतु बेहद मंडल में होने वाली रास लीला के वर्णन में नाम उद्धृत करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका वर्णन कैसे किया जाएगा। तो इस चौपाई का आप अच्छे से टीका में भी बहुत सुंदरता से पढ़ सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, श्रृंगार और लीला का वर्णन हमेशा वर्तमान काल में ही होता है। ये हम बाद में अच्छे से समझेंगे कि कैसे ब्रह्मात्माएं अपने घर पहुंची और उसके बाद क्या हुआ। तो आइए चलते हैं, श्री श्यामा जी के मुखार बिंद से जो भी स्वर फूटते हैं उनमें माधुर्यता का परम आनंदमय रस प्रवाहित होता है। अगर उसका अंश मात्र भी हमारे हृदय में आ जाए तो इस नश्वर संसार में हमारा आना सार्थक हो जाएगा। इसके माध्यम से सुंदर साथ जी हमें विशेष शिक्षा दी गई है कि माधुर्यता हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। हमारे मुखार बिंद से भी जो भी स्वर निकले वो माधुर्यता से भरपूर होने चाहिए। हमारे हृदय में माधुर्यता के भावों को भरे बिना आत्म जागृति की कल्पना नहीं की जा सकती। इंद्रावती जी श्री श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करके कहती हैं, आपका स्वरूप त्रिगुणातीत है, आपके अंग अंग में प्रेम की उमंग भरी है। ऐसी अलौकिक शोभा का वर्णन भला कैसे हो। इस स्थिति में इंद्रावती जी कहती हैं, अपनी अल्प बुद्धि से जो भी अंश मात्र वर्णन कर पा रही हूँ उसे उचित ही कहा जा सकता है। श्यामा जी की चाल इतनी मनमोहक कि उनके कदम रखने के निराले ढंग को देखकर श्री इंद्रावती जी की अंतर्दृष्टि रुक सी जाती है और उनका जीव भी
प्रेम के आवेग में मग्न हो जाता है, उनको छोड़कर कुछ और देखना ही नहीं चाहती। श्री श्यामा जी के इस अनुपम श्रृंगार का विचार करके जो अपनी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, भला माया उनका क्या बिगाड़ सकती है। साथ जी, अगर आप भी विचार करके देखें तो ये स्पष्ट होगा कि इस स्वरूप का चिंतन करने पे ऐसा लगता है कि साक्षात श्री श्यामा जी ही पुनः आ गई हूँ। साक्षात श्री श्यामा जी ही महारास में पुनः आ गई हूँ। आपने देखा भी होगा, बिल्कुल एक जैसा श्रृंगार जैसे कि परम धाम में उन्होंने किया हुआ है। इंद्रावती जी कहती हैं, श्यामा जी की ऐसी मनोहर शोभा को मैं निरंतर देखते ही रहना चाहती हूँ। सुंदर शोभा श्यामा जी केरी, निरखी निरखी ने निरखूं जी। उनकी शोभा में डूब जाने के कारण माया का पर्दा हट गया और मैं उनसे एक रूप हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप अब मैं हर्षोल्लास के अथाह सागर में डूब गई हूँ। अथाह सागर में डूब गई हूँ। अथाह सागर में डूब गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।